It is not just a course, it is a complete 2-year roadmap. You don't really need to think about anything and you just need to follow this roadmap consistently. Anybody who speaks to you in this course, चाहे जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ऐसे आपसे कोई भी बात करेगा पूरे कोर्स में, चाहे वो आपकी फैकल्टी हो या आपके मेंटर्स हो, they are all either selected in the UPSC CSE before or they have minimum appeared in the UPSC CSE interview exam. आंसर राइटिंग अपने आप में एक स्किल है, राइट? एंड इट्स नॉट इनेट टू अस, यू आर नॉट रियली बोर्न विद इट, आपको सीखना पड़ता है, राइट? और वो सिखाने वाला कोई नहीं है। एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ पढ़ लिया और ये टेस्ट है लिख लो, बट हम सबको पता है ऐसा होता नहीं है, राइट? और वो स्किल यहाँ पर सिखाया जाता है और इसीलिए सारथी आईएएस में ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। वी लुक एट मोर देन 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टुगेदर एंड एक एक क्वेश्चन देख के मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में सोचना कैसे था, इसको ब्रेक डाउन कैसे करना था, इसमें क्या लिखना था, इंट्रोडक्शन कैसे करनी थी, कंक्लूजन कैसे करनी थी, एंड ऑफ कोर्स माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द यूपीएससी कम्स इन वेरी हैंडी हियर। तो मेंस का कंटेंट हो, आंसर राइटिंग हो या टेस्ट हो, ये तीनों पिलर्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू सारथी आईएएस, आई एम डॉक्टर शिवन। दिस इज द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ बैच 4 फॉर जीएस फाउंडेशन फॉर यूपीएससी सीएसई 2028. This is a foundation batch starting on 19th August 2026. ये उन लोगों के लिए है who are beginners in this examination and who are targeting the UPSC CSE exam for 2028. Before I talk to you about the details of this course, कि यहाँ पे क्या schedule रहने वाला है, how are we going to cover everything, let me ask a very important question. Why should you come to Saarthi IAS? अब यहाँ पर 3 बहुत clear reasons हैं. The first and the most important reason is our brilliant team. Anybody who speaks to you in this course, चाहे जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ऐसे आपसे कोई भी बात करेगा पूरे कोर्स में, चाहे वो आपकी फैकल्टी हो या आपके मेंटर्स हो, they are all either selected in the UPSC CSE before or they have minimum appeared in the UPSC CSE interview exam. तो सोचिए the standard we have set for our team here that prelims और mains दोनों जब कोई clear कर लेता है then they get to speak to you. And that is the standard at Saarthi IAS, and that is why we are consistently able to produce the results that we produce. So firstly, I want you to look at the entire team of Saarthi IAS. We'll start from static. We'll understand the basics and we'll take our time with it. और इस बार सर जो टफ पेपर आया या रैंडम पेपर आया उसमें भी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के 20 क्वेश्चंस थे और 18 डायरेक्टली मेरे नोट से थे। प्रीलिम्स में यूपीएससी आईआर के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव सीन पीपल आर डूइंग कि आईआर प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो सोचते हैं आईआर खाली मेंस के लिए यूटिलाइजेशन है। एथिक्स इज नॉट द पेपर अबाउट कंटेंट कि हम याद करके लिख देंगे, बिकॉज मार्केट्स में कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे पीडीएफ्स होते हैं, दे कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स, कोटेशंस, बट अगर हम उसको आंसर में यूज नहीं करेंगे, कॉन्टेक्चुअली यूज नहीं करेंगे, वी विल नेवर गेट मार्क्स। Whichever smallest of the problems a student encounters in the subject which I am teaching, कहीं ना कहीं मुझे उसका आभास है। एक स्टूडेंट के साथ empathetically कनेक्ट करके जो जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हिस्ट्री में कैसे सॉल्व करना है, दैट इज गोइंग टू बी माई फोकस। We'll start from ground zero. The pace of my class is determined by the weakest link. जिसको जब तक समझ नहीं आएगी आगे नहीं जाती क्लास। आई नो कि क्लास में 90-95% बच्चे जो होते हैं उनका इकोनॉमिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, तो देयरफॉर आई मेक श्योर दैट एवरीथिंग दैट आई एम टीचिंग इज मेंट फॉर पीपल हु हैव जीरो बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स। अगर आपने 10th के बाद बिल्कुल भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है या 6th का ज्योग्राफी भी नहीं याद है अगर, तो इवन इन दैट केस बिल्कुल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि एक एक लेवल पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाए।
जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, हमारी अप्रोच भी बिल्कुल वही होगी कि हम एक्चुअल डिमांड को कैटर कर सकें। So I'll be helping you out to learn the MCQ solving skill. We will be having a live session interaction. Apart from that, we will have regular mentorship sessions where you and I will work together to move forward in this journey. मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि चीजें अप्लाई कैसे करें। जो चीजें मैंने इन 550 प्लस रैंकर्स को बताई हैं, द टेक्निक्स, द स्मार्ट वर्क, हाउ टू राइट आंसर्स, सारी चीजें मैं आपको थ्रू दीज 30 सेशंस बताऊंगा। It is with this team that we can come up with brilliant content. Of course, देखो मैं थोड़ा बायस तो होऊंगा ही, बट मैं आपको ये बात 100% कह सकता हूं कि पूरी इंडस्ट्री में इससे बेटर कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, रेलेवेंट और ऑर्गेनाइज्ड आपको कहीं नहीं मिल सकता है। एंड खुद ये बात नहीं बोलनी चाहिए, आई विल लेट द रिजल्ट्स ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन स्पीक फॉर मी। So in UPSC CSE 2025 we had 201 plus selections, और ये वो लोग नहीं है जो कभी किसी फ्री मेंटरशिप में आ गए या किसी ने इंटरव्यू गाइडेंस ले ली। These are students of paid batches of Saarthi IAS who not only got selected but came back to us and gave us positive handwritten feedbacks, जिन्होंने बोला है कि सर हमने आपसे पढ़ा और हमें बहुत फायदा हुआ। Listen to what these toppers say about Saarthi IAS. The GS3 program and the Write Smart program. I joined it for 2023, but that gave me a perspective of how to proceed for the mains. GS3 का सर रिसोर्स मेरे को कंपाइल्ड फॉर्म में मिल गया था, राइट, तो आई यूज दैट वेरी एग्जॉस्टिवली इस बार भी। I found Varun Jain sir's MMP Plus, which was extremely good. I looked at it; it was extremely good. I was a part of the PRP last year, 2024, for Economics, Science, Tech and Environment. And this year for means, I was a student of MMP Plus. I was introduced by the Science and Tech and the Environment Bundle program that I took for my 2024 attempt. That was my first attempt. And then I also took the help of MMP Plus because also I was pretty much lost where to gather the notes and content, how to write answers. Right. So MMP Plus helped me a lot. Saarthi has been my real Saarthi in the truest sense of the term. That charioteer which drove my way to this success. Every stage, prelims में prelims revision program, current affairs classes, mains के time पे MMP plus Write Smart, mains test series. So I was a part of GS3 and Write Smart. I basically joined Saarthi IAS after I got my prelims result, and GS3 was literally a shocker for me because there are so many topics, so many subjects, and we don't know where to cover and what to cover and how much to cover. टॉपर्स का फीडबैक आपने सुन लिया होगा। अब इस कोर्स की बात करते हैं। सी दिस इज नॉट जस्ट अनदर फाउंडेशन कोर्स, दिस इज अ कंप्लीट 2-year preparation roadmap. So the idea is simple. The idea is that we will start in the month of August and our first focus will be to cover all our foundation subjects. जो हमारे basic subjects होते हैं, we'll first be covering all of those subjects, which is modern history, geography, polity, economy, mapping, art and culture, IR, science and tech and environment. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, and for 1 year our focus will be to cover them for prelims as well as for mains and to build a very strong foundation. 50% of our job will be done in the next 1 year और इसके बाद आपको बेसिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. Now what is unique to Saarthi IAS is the second phase. देखो इस एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए बहुत लोग पढ़ाते हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल है मेंस क्लियर करना और मेंस के लिए पढ़ाना.
मेंस वो चीज है जिससे हमारी रैंक निकलती है। एंड इसीलिए द नेक्स्ट 6 months आफ्टर मे, सो फ्रॉम जुलाई 2027 टू December 2027, वी आर गोइंग टू हैव 6 months ऑफ डेडिकेटेड मेंस प्रिपरेशन। 6 महीने जहां हम सिर्फ मेंस पे फोकस करेंगे, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड essay का कंटेंट एंड स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेड कंटेंट विद आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया क्लास में कि बस आंसर लिखाना। We actually teach you the skill of answer writing through 2 things. One is Write Smart, which I will take with you, where we look at more than 300 previous year questions together. And एक क्वेश्चन देख के मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में सोचना कैसे था, इसको ब्रेक डाउन कैसे करना था, इसमें क्या लिखना था, इंट्रोडक्शन कैसे करनी थी, कंक्लूजन कैसे करनी थी। एंड ऑफ कोर्स माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द UPSC comes in very handy here. The second thing here is live answer writing session, where you will actually write answers live standing in front of us, right? स्क्रीन पे टाइमर चल रहा होगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा और आप लिखोगे हमारे सामने, ताकि आपकी एक एक स्टेप पे हैंड होल्डिंग हो सके। एंड वंस यू हैव लर्नड द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस्ड इट इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, देन वी विल गो फॉर मेंस टेस्ट सीरीज। तो मेंस का कंटेंट हो, आंसर राइटिंग हो या टेस्ट हो, ये तीनों पिलर्स हम यहां पर कवर करेंगे। यहां भी बात खत्म नहीं हुई, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए आपको, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट भी पढ़ा दिए, मेंस के सब्जेक्ट भी पढ़ा दिए, आंसर राइटिंग भी करा दी। आई शुड नाउ से द बैच इज कंप्लीट। नहीं, सारथी IAS का ये प्रिंसिपल है दैट वी आर विद यू टिल यू गेट सिलेक्टेड। सो द थर्ड फेज स्टार्ट्स फ्रॉम January to April of 2028, वेयर वी विल हेल्प यू रिवाइज फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में MCQ आते हैं और कई लोगों को MCQ सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टी होती है। सो वी आर गोइंग टू डू लाइव MCQ सेशंस। स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आपके सामने आपका एक टीचर या मेंटर खड़ा होगा और आपको कहेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। 1 मिनट का टाइमर भी होगा। एक कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में हम सब लोग साथ लाइव टेस्ट सॉल्व करेंगे एंड 500+ MCQs वी आर गोइंग टू डू इन दिस मैनर। यहां पर हम करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। So this is also the time when we revise the entire current affairs of the past 2 years and then you go and give the prelims in May 2028. अब आपने प्रीलिम्स दे दिया और अगर आप इस सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स हो ही जाएगा। बट इवन देन, लाइक आई सेड, वी विल नॉट लीव योर हैंड टिल यू आर सिलेक्टेड। सो आफ्टर प्रीलिम्स इज डन इन द मंथ्स ऑफ May and June of 2028, मेंस के लिए updation for current affairs and hand holding for answer writing will still be done. So till the very last step of your journey, we are going to be here with you. The schedule has been made with the same idea कि पहले यार अपने basics cover करते हैं। तो हम अगस्त में start करेंगे। We will first cover geography, then history, then polity, then science and tech, environment, ancient medieval art and culture, economics, and cover CSAT here. So from August to approximately June, we are going to cover all the basic subjects of UPSC, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद we are going to have complete access to MMP Plus in this batch. MMP Plus वो कोर्स है सारथी IAS का जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं और इस बैच में उसकी फुल एक्सेस इंक्लूडेड है। एंड लाइक आई सेड देन, फ्रॉम January of 2028 we are going to focus on current affairs and live MCQ solving sessions. And this is how it is not just a course. It is a complete 2-year roadmap. You don't really need to think about anything and you just need to follow this roadmap consistently. It is a true one-stop solution क्योंकि foundation हो, prelims हो, mains हो, interview में guidance हो and even one-on-one mentorship for those of you who opt for it यहाँ पर available है. So एक complete one-stop solution for UPSC CSE 2028 इस बैच में अवेलेबल है एंड दिस इज माय पर्सनल गारंटी टू यू। नाउ व्हेन वी वर डिजाइनिंग दिस कोर्स, ये जो 2-year प्रिपरेशन सिस्टम जब हम डिजाइन कर रहे थे, तो आई रिमेंबर वरुण सर ने मुझे कहा था कि यार मैंने ना बाकी सारी कोचिंग्स के सारे कोर्सेज स्टडी किए हैं एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग रियली स्पेशल एंड आई थिंक दिस इज व्हाट ही वांट्स टू शेयर विद यू। सो लेट मी नाउ वेलकम टू दिस वीडियो द फाउंडर ऑफ सारथी IAS, वरुण सर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। जी सर। सो देखिए, आई एम श्योर कि जब भी कोई स्टूडेंट प्रोग्राम डिसाइड कर रहा होता है कि कहां से उसे कोचिंग करनी है, तो आप बाकी इंस्टीट्यूट से भी कंपेयर करते हैं। तो वो काम भी हम आपके लिए करके दे देते हैं कि सारथी IAS के फाउंडेशन प्रोग्राम में क्या चीजें यूनिक हैं। तो देखिए, ये चीजें हमने ऑब्जर्व करी। सबसे पहले व्हाट वी सॉ कि मेंस कंटेंट कहीं भी फाउंडेशन कोर्स में कवर नहीं किया जाता है ना। इनफैक्ट अभी जस्ट एक फैकल्टी के साथ हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि सारथी IAS के जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो बाकी जगह के फाउंडेशन प्रोग्राम से 1-2 महीने लंबा होता है
है ना। तो वो क्यों है, उसका मेन रीजन ये है कि हम आपको यहाँ पे मेंस का कंटेंट कवर करा रहे हैं। GS1, GS2, GS3, GS4 एंड एसए कंटेंट विद इन फाउंडेशन बैच वी आर गोइंग टू डिलीवर, जो कि बाकी जगह नहीं होता। द सेकंड पॉइंट विच वी नोटिस्ड, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आई एम श्योर इस वीडियो के स्टार्टिंग में शिविन सर ने भी डिस्कस किया होगा, बट अगर आप जब बाकी फाउंडेशन प्रोग्राम में देखेंगे अदर इंस्टीट्यूट के, तो वहां पे आंसर राइटिंग के नाम पे क्या होता है, टीचर विल कम इन क्लास, कंटेंट की क्लास होगी, वो आंसर राइटिंग की क्लास भी नहीं होगी, और उस कंटेंट को कंप्लीट करने के बाद वो लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, है ना, और वो बोलेंगे कि यार ये क्वेश्चन इसी कंटेंट से डिजाइन करा गया है और आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो उस वे में आंसर राइटिंग आप नहीं सीख सकते, राइट। इट्स एन असाइनमेंट, नॉट आंसर राइटिंग। लेकिन यहां पे फाउंडेशन प्रोग्राम में डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशन होंगे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। सबसे पहले हम आपको थ्रू राइट स्मार्ट PYQ बेस्ड आंसर राइटिंग सिखाएंगे। इसके बाद लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे, जहां पे कि आप न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। तो कलेक्टिवली हम दोनों के सामने बैठ के आप लाइव मैनर में यू विल राइट मोर देन 400 आंसर, है ना। तो डेडिकेटेड सेशन ऑफ आंसर राइटिंग इज यूनिकनेस ऑफ दिस फाउंडेशन बैच। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आंसर राइटिंग अपने आप में एक स्किल है, राइट, एंड इट्स नॉट इनेट टू अस, यू आर नॉट रियली बॉर्न विद इट, आपको सीखना पड़ता है, राइट। और वो सिखाने वाला कोई नहीं है। एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ पढ़ लिया और ये टेस्ट है लिख लो, बट हम सबको पता है ऐसा होता नहीं है, राइट। और वो स्किल यहाँ पर सिखाया जाता है, और इसीलिए सारथी IAS में ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, बिकॉज वी ब्रिज दिस क्रिटिकल गैप हियर। एंड द यूनिक पॉइंट इज कि हमारे फाउंडेशन बैच में है, राइट। जैसे मेरे टाइम में क्या होता था, जब मैं भी अपनी प्रिपरेशन करने आया था 2013-14 में, तो पहले स्टूडेंट फाउंडेशन बैच कंप्लीट करेगा कहीं पे, उसके बाद फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद 1-2 प्रीलिम्स फेल होने के बाद, 1-2 मेंस फेल होने के बाद, फिर वो आंसर राइटिंग दोबारा से कहीं और जाके सीखेगा, राइट, मेंस के लिए कोई और कोर्स लेंगे, कोई और कोर्स लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर राइटिंग इंटीग्रेटेड है आपके फाउंडेशन बैच के साथ। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिबल फैकल्टी। देखिए दिस टर्म यू मस्ट हैव हर्ड मल्टीपल टाइम, शिविन सर ने भी आपको क्लैरिफाई किया होगा कि क्रेडिबिलिटी का क्या मीनिंग है। क्रेडिबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है, जिन लोगों ने खुद एग्जाम क्रैक किया है, खुद मेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया है, वो आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। एंड दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि एक टीचर जब क्लास में आता है तो प्योरेस्ट इंटेंशन के साथ आता है, राइट। किसी भी इंस्टीट्यूट का टीचर हो, नॉट जस्ट सारथी IAS, है ना। और यहाँ पे अगर एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने खुद एग्जाम क्रैक किया है, तो आपको वो कंटेंट डिलीवर करेंगे जिसके थ्रू एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, right. ये सिंपल सा मीनिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स के प्राइसेस की। अगर आप इस कोर्सेस को देखेंगे और इसमें पढ़ाने वाली फैकल्टी को देखेंगे, है ना, इस कोर्स के अंदर फाउंडेशन बैच के अंदर देयर आर फैकल्टीज जो इससे पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे 2-2 लाख रुपए के प्राइस में, ठीक है। अगर आप उस लेवल पे कंपेयर करेंगे तो दिस इज वेरी अफोर्डेबल कोर्स फॉर यू, ठीक है। तो दीज आर द यूनिकनेस व्हिच यू कैन फाइंड आउट इन सारथी IAS फाउंडेशन बैच। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस फाउंडेशन बैच के क्या डिफरेंट वर्जन हम आपको ऑफर कर रहे हैं। देखिए डिपेंडिंग अपॉन दी स्टूडेंट रिक्वायरमेंट हमने कुछ वर्जन को डिफाइन किया है। यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी और समझ में आया कि हर स्टूडेंट की थोड़ी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और उन अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने यहाँ पे 3 वर्जन डिजाइन करे हैं स्टूडेंट के लिए। एक बेस वर्जन है, एक प्लस वर्जन है और एक प्राइम वर्जन है। एंड यू विल ऑल्सो सी कि हमने अपने बेस वर्जन का प्राइस यहाँ पे कम करा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फीचर कोई नहीं बदले हैं बेस वर्जन के, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। फर्स्ट, एक तो लाइव GS फाउंडेशन लेक्चर, तो जो लाइव लेक्चर है वो कॉम्प्रिहेंसिवली बेस वर्जन में भी है, PDF नोट्स, MMP प्लस, GS मेंस मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, एसए कवरेज, राइट स्मार्ट, लॉज, करंट अफेयर कवरेज, CSET लाइव लेक्चर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज कवर्ड विद इन बेस वर्जन। रिमेंबर दिस थिंग, है ना। इनमें डिफरेंस अगर आपको समझना है तो बस इन 2 पॉइंट्स को लेकर डिफरेंस है। फर्स्ट इज मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। आपको बेस वर्जन में प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, है ना, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, वो आपको मिलने वाला है प्लस वर्जन में, याद रखना, ठीक है। और प्लस वर्जन में आपको क्या मिलने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू मेंटोरशिप यू विल गेट ग्रुप मेंटोरशिप विद इन दी प्लस वर्जन, ठीक है। ग्रुप मेंटोरशिप का क्या मतलब है, आपका एक 40 to 50 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप में आपकी जूम कॉल पे मेंटोरशिप की जाएगी। एंड व्हेन इट कम्स टू दी प्राइम वर्जन, यहां पे क्या डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस, यहां पे जो मेंटोरशिप है वो 1-on-1 मेंटोरशिप है, ठीक है, समझ में आया। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज कि कौन सा मॉडल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। यहां पे प्राइस आप देख सकते हैं, बेस वर्जन का प्राइस हमने कम किया है ना। एंड इसके बाद प्लस वर्जन का ये प्राइस है और प्राइम वर्जन का भी हमने सेम प्राइस रखा है। प्राइम का हमने सेम रखा है बट बेस वर्जन का हमने प्राइस ड्रॉप किया है यहाँ पे बाय अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, समझ में आया। दोबारा बता देता हूं, फोमो में आने की जरूरत नहीं है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज करें। देयर आर ओनली 2 डिफरेंसेस, एक मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन
यहां पे बेस वर्जन में नहीं है, प्लस वर्जन में है। विद रिस्पेक्ट टू मेंटोरशिप में यहां पे बेस वर्जन में जो नॉर्मली लेक्चर्स में मेंटोरशिप होती है, जो टीचर आपको स्ट्रेटजीज बताते हैं, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अलग से जूम कॉल मेंटोरशिप, ग्रुप मेंटोरशिप प्लस वर्जन में है, ठीक है। इसके बाद 1-on-1 मेंटोरशिप आपकी प्राइम वर्जन में, और प्राइम वर्जन में मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी है, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे ऐड की हैं। ऑल्दो वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव था, सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोर्स ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टिल अगर कुछ क्वेरीज पेंडिंग है तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर ask@sarthi.com पे यू कैन ड्रॉप अस अ मेल एज वेल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इन क्लास।